नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पाठशाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि त्योहारों से संबंधित प्रश्न भी जो है एमपी पुलिस में आ रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न थोड़े से डीप आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूछा जा रहा हो कि कौन सा त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है। थोड़े डीप प्रश्न, उनकी विशेषताएँ पूछी जा रही हैं। तो उन्हीं विशेषताओं को लेकर ये हमारा भारत के त्योहारों को लेकर पहला वीडियो है। इसमें एक वीडियो और लाएंगे हम, तो सारे त्योहारों की जानकारी आपको अंदर से भी मिलेगी। और यकीन माने, अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न सॉल्व 100% होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना लोहड़ी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा त्योहार है? लोहड़ी। ठीक, तो लोहड़ी मनाया कब जाता है? ये पौष मास की अंतिम रात्रि और मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है। मतलब मकर संक्रांति से एक दिन पहले और पौष मास की अंतिम रात्रि को, मतलब मकर संक्रांति से एक दिन पहले। इसमें लोग क्या करते हैं, आग के किनारे लोग घेरा बनाकर बैठते हैं या परिक्रमा देते हैं। यहाँ एक मौसमी पर्व है, ध्यान रखो, मौसम से संबंधित है। लोहड़ी का एक दूसरा नाम भी है जिसे बोलते हैं महामाई या मोह माया, तो इस नाम को भी ध्यान रखना। ये लोहड़ी जो है वो पंजाबी लोगों का भी एक प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है, मतलब उनका ये मेनली। और लोहड़ी के जो गाने होते हैं उनका जो केंद्र होता है ना, वो राजपूत दुल्ला भाटी है। तो इसको आप ध्यान रखना कि राजपूत दुल्ला भाटी किससे जुड़ा हुआ है? लोहड़ी के गानों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं थाईपुसम, जिसे ताईपुसम भी कहते हैं। तो तमिल के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, दक्षिण भारत के। और इसमें किसकी पूजा की जाती है? भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। और भगवान मुरुगन कौन है? तो मैं आपको बताऊं कि जो भगवान शिव हैं और जो पार्वती हैं, उनके जो बेटे हैं ना छोटे कार्तिकेय, वही है मुरुगन, दक्षिण में बोलते हैं उन्हें। इन्होंने एक राक्षस को मारा था, तारकासुर, और इसी के बाद ये थाईपुसम त्योहार मनाया जाने लगा। तो कुल मिलाकर इसे भी हम क्या बोलते हैं? बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव बोलते हैं। और ये थाई के तमिल जो महीना होता है उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये लगभग जनवरी फरवरी में पड़ती है। ठीक है, इसमें एक और चीज ध्यान रखें, पुसम जो शब्द आता है उसका मतलब होता है तारा, जो इस त्योहार के समय अपनी उच्चतम स्थिति पर होता है। मतलब जब 14-15 तारीख होती है उस दिन एक त्योहार, एक तारा है पुषम जो बोलते हैं, मतलब तारे को बोलते हैं, वो अपने सबसे उच्च केंद्र पर होता है। ठीक है, फिर इसमें एक शब्द और आता है बाल कांवड़, जो मोर के पंखों से सजा होता है। तो ध्यान रखना, मोर के पंखों से सजा हुआ एक इसमें त्योहार में प्रयोग करते हैं। एक हम बोल सकते हैं चबूतरा टाइप का रहता है। ठीक है, फिर एक शब्द आता है कवाड़ी अट्टम, ठीक है, या कवाड़ी नृत्य, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। कवाड़ी कावड़ी क्या होती है? ये कवाड़ी बोल देते हैं, कावड़ी ये लकड़ी की एक छतरी होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, थाईपुसम त्योहार से संबंधित ये बातें हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है पोंगल त्योहार। यहाँ से तो बहुत प्रश्न बनते हैं, आए भी हैं। तो पोंगल त्योहार 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। फसल की कटाई से संबंधित त्योहार है। पोंगल का तमिल में अर्थ होता है उफानना, यही प्रश्न आया था, या अच्छी तरह से उबालना। ये संपन्नता को समर्पित त्योहार है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? सूर्य भगवान को धन्यवाद दिया जाता है, क्योंकि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। गाय की भी पूजा की जाती है। तमिल महीने की पहली तारीख को ये मनाया जाता है और ये कुल 4 दिन का होता है। और हर दिन पोंगल का अलग अलग नाम होता है। पहले दिन को बोलते हैं भोंगी पोंगल, इसमें देवराज इंद्र की पूजा होती है। दूसरे को बोलते हैं सूर्य पोंगल, भगवान सूर्य की पूजा होती है। तीसरे को मट्टू पोंगल, भगवान शिव से संबंधित है। और चौथे को हम बोलते हैं कानुम पोंगल। ठीक है, तिरुवल्लुर बोलते हैं, ये बैलों की लड़ाई से संबंधित है। पोंगल त्योहार में बैलों की लड़ाई होती है, वो चौथे दिन होती है। तो ये सारे फैक्ट अगर आप याद कर लेंगे तो आपके प्रश्न यहाँ से बने जाएंगे। फिर हम देखते हैं संक्रांति। ठीक है, तो संक्रांति क्या है आप जानते हैं? जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उसे संक्रांति बोलते हैं। और वर्ष में कितनी संक्रांतियां होती हैं? 12 संक्रांतियां रहती हैं। तो मकर संक्रांति का ध्यान रखना, 14-15 को जनवरी को मनाया जाता है। फिर एक आता है भोगाली बिहू। ठीक है, बिहू जो है भारत के असम में मनाया जाने वाला त्योहार है। कई प्रकार के बिहू होते हैं, तो ये माघ बिहू या भोगाली बिहू है। माघ माह में मनाया जाता है 14-15 जनवरी को। फसलों की कटाई और समृद्धि से संबंधित है। फिर आता है बसंत पंचमी, आप लोग जानते होंगे, देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। फिर आते हैं नवरोज का त्योहार, जो कि फारसियों का त्योहार है।
ईरानी नववर्ष के नाम से जाना जाता है। ईरान में जो नववर्ष शुरू होता है वो होता है नवरोज। तो फारसियों का नया साल है, प्रकृति प्रेम से संबंधित त्यौहार है और भारत में जो पारसी लोग होते हैं जो टोपी लगाते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। ईरानी कैलेंडर के पहले महीने का ये दिन होता है। फिर आती है गुड़ी पड़वा, ठीक है। तो गुड़ी पड़वा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष का इस दिन आरंभ भी होता है, ध्यान रखो क्या होता है, हिंदू नववर्ष का आरंभ। गुड़ी पड़वा का अर्थ क्या है ये ध्यान रखना, गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका या ध्वज पताका, मतलब हमने झंडा लहरा दिया। इसकी कहानी किससे जुड़ी है, तो शालिवाहन नामक एक राजा था, उसने मिट्टी के सैनिकों की सेना से शत्रुओं को हराया था, ठीक है। तो ये कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है उगादी या युगादी। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे उगादी बोलते हैं गुड़ी पड़वा को। चैत्र नवरात्रि का इस दिन प्रारंभ होता है और ध्यान रखो इसी दिन को बोलते हैं नव संवत्सर। ये तो आपने कैलेंडरों पर पढ़ा होगा, लिखा रहता है। महाराष्ट्र में घर के आंगन में गुड़ी लगाते हैं, गुड़ी खड़ी करने की प्रथा है, इसलिए इसे महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, गुड़ी पड़वा। गुड़ी देखो, गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका, मतलब ध्वज पताका। तो महाराष्ट्र के घरों में आंगनों में ध्वज फहराया जाता है, तो उसके नाम के आधार पर पढ़ा ये। अब आता है गणगौर। तो गणगौर आप जानते होंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान का त्यौहार है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां शिवजी और पार्वती की पूजा करती हैं, अच्छा वर प्राप्त करने के लिए और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। इसमें एक गणगौर नृत्य भी होता है। इसमें लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर वृत्ता का घेरा बनाती हैं और ये नृत्य निर्माण का प्रमुख नृत्य है। गुड फ्राइडे देखें तो इसे कई नामों से जाना जाता है, होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे। और इस दिन हुआ क्या था, जो भगवान ईसा मसीह थे ईसा धर्म में, वो सूली पर चढ़ाए गए थे, तो इसे बोलते हैं हम गुड फ्राइडे, ठीक है। और ये ईस्टर संडे से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को पड़ता है। तो आपने सुना होगा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ये वही दिन है। फिर आते हैं ईस्टर त्यौहार आता है, ये भी ईसाइयों का है, ठीक है। तो जब ईसा मसीह को शुक्रवार को चढ़ाया गया था किस पर, सूली पर, लेकिन वो संडे को जिंदा हो गए थे। तो ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन क्या हो गए थे, यीशु पुनर्जीवित हो गए थे, इसलिए इसे पुनरुत्थान दिवस भी कहते हैं, ठीक। फिर आता है बुद्ध जयंती। कब मनाई जाती है, बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ, मतलब इसे लोक से चले गए। अब आते हैं हम बैसाखी पर। तो बैसाखी क्या है, बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, इसे विषुवत संक्रांति भी कहते हैं। 13-14 अप्रैल को ये मेनली मनाया जाता है। बैसाख माह का पहला दिन है और इस दिन और भी त्योहार मनाए जाते हैं इंडिया में, जैसे कि बुहाग बिहू, विशु, पुथंदू। ये त्योहार अन्य राज्यों में मनाए जाते हैं। इस बैसाखी को पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा डांस होते हैं और रबी की फसल की कटाई की शुरुआत का दिन भी यही है। इस दिन माना जाता है कि रबी की फसल की कटाई हुई। फिर एक त्योहार है विशु, केरल का त्योहार है। केरल वासियों का जो नववर्ष का पहला दिन होता है वो विशु के त्योहार के रूप में जाना जाता है। मलयालम महीना मेष की पहली तिथि को, उनके महीना है केरल वासियों का जो कैलेंडर है उसका पहला महीना मेष माना जाता है, तो उसकी पहली तिथि को मनाया जाता है। और इसकी एक प्रमुख विशेषता है त्योहार की विषुकंडी, जिसे बोलते हैं झांकी दर्शन, मतलब एक तरीके से झांकियाँ निकालते होंगे, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है पुतंडू, तो इसे बोलते हैं पुरुषोत्सम या तमिल नववर्ष भी कहते हैं। 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिल लोग पुट्टू बट्ट काका, नया साल मुबारक हो कहकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो इसमें किसमें, पुतंडू में, जैसे अपन बोलते हैं नया साल मुबारक हो, ये क्या बोलते हैं, पुट्टू वत्स काका, ठीक है। और ये आप पड़ता है आपका बसंत विषुव के बाद। अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफी जानते होंगे तो बसंत विषुव और आपका शरद विषुव ये शब्द आते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखने बस। फिर रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में है, आपको पता है। भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। मुख्य देवता कौन है इसके, जगन्नाथ हैं। और यहाँ पर एक कथा चलती है राजा इंद्रघुम्न, राजा इंद्रघुम्न से संबंधित कथा है कि उसके बाद ही ये रथ यात्रा चालू हुई थी। फिर एक त्योहार है आपका हरितिल का तीज। कौन सा, हरितिल का तीज। तो हरितिल का तीज किससे संबंधित है, गौरी और शंकर की पूजा से संबंधित है। किससे, गौरी और शंकर की पूजा से संबंधित है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है।
विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, पूरे जल निर्जल रहकर व्रत किया जाता है, मतलब पानी भी नहीं पीते हैं, कठोर व्रत माना जाता है। तो ये हम 17 त्यौहार लाए, अगले वीडियो में 20-25 त्यौहार और होंगे, कुल मिलाकर 30-40 त्यौहार से संभव है कि आपके प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें, एक एक नंबर से ही आपके धीरे धीरे नंबर बढ़ेंगे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके नंबर इंक्रीज हों। ठीक है, हमारा प्रयास बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू।